साफ करने के लिए और कुछ ना होने पर एलन चार्लोट से कहता है कि वह अपने फुर्सत के समय में जो चाहे कर सकती है, जबकि वह पुस्तकालय में अपना काम करने जाता है। कुछ समय बाद एलन उठता है और चार्लोट को फर्श पर अनाज गिनते हुए पाता है। उस नेक भोंदू की हरकतों पर आह भरते हुए एलन उससे उसके शौक के बारे में पूछता है। हालांकि उसकी निराशा के लिए चार्लोट बताती है कि जब वह सफाई नहीं कर रही होती थी तो वह अपनी दुल्हन की प्रशिक्षण में लगी होती थी। ये सुनकर एलन भगवान का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उन्हें एक्स-रे क्रोमोसोम्स वाला व्यक्ति बनाया, क्योंकि एनिमे की दुनिया में महिला होना भी कठिन होता है। चार्लोट पर दया करते हुए एलन उससे पूछते हैं कि क्या उसे दुल्हन प्रशिक्षण का आनंद मिला, लेकिन निश्चित रूप से चार्लोट बताती है कि उसे हमेशा गलती करने पर डांटा जाता था। ये सुनकर एलन अपने जीवन पर विचार करते हैं और महसूस करते हैं कि जब वह जादू अकादमी में अपने जीवन का आनंद ले रहे थे, चार्लोट फर्श साफ कर रही थी। इससे एलन ने खुद ही स्थिति संभालने का फैसला किया और उसने घोषणा की कि वह अब उसे शरारती चीजों का त्वरित कोर्स देगा। थोड़े समय के लिए जाने के बाद एलन बहुत सारे शॉपिंग बैग्स के साथ लौटता है। वह गर्व से चार्ला को बताता है कि वह उसे केवल आनंद की खोज करने वाला एक राक्षस बना देगा। बिना ज्यादा देरी के एलन उन शॉपिंग बैग्स को खोलता है जिनमें महंगे व्यंजन हैं। फिर वह चार्लोट से कहता है कि वे रात के खाने के लिए स्नैक्स से शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे चार्लोट का नियंत्रण बिगड़ जाता है। जैसे ही वो हरी सब्जियां खाने पर जोर देती है, एलन को एहसास होता है कि ड्यूक्स परिवार ने चार्लोट के साथ शायद काफी कठोरता से पेश आया होगा। उसे इतना भोला और आज्ञाकारी होना पड़ा और इसलिए उसे सहमत करने के लिए एलन चार्लोट से कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह फिर से उसके सामने इमो जाएगा। जब चार्लोट अनिच्छा से केक का एक टुकड़ा लेती है तो वह खुशी से रोने लगती है और एलन के प्रति इतनी कृतज्ञता व्यक्त करती है कि वह उससे वादा करता है कि वह दुनिया के सभी सुख उसके चरणों में रख देगा। चार्लोट के साथ केक खाने के बाद एलन अपने कमरे में चला जाता है, जहां अच्छी नींद लेने के बजाय वह चार्लोट को सिखाने के लिए शैतानी चीजों की योजना बनाता रहता है। इस सुबह एलन गर्व से एक किताब पकड़े हुए हैं जिसमें एक नॉटी लिस्ट है। हालांकि थोड़ी देर बाद एलन महसूस करता है कि उसकी लिस्ट काफी औसत दर्जे की है और वह पूरी किताब को बाहर फेंकने का निर्णय लेता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एक मिथक है और पेपर बनाने के लिए कई पेड़ इंतजार कर रहे हैं। अपने कमरे से बाहर कदम रखते ही एलन का सामना होता है चार्लोट से, जो एक झाड़ू लिए हुए हैं। लड़की उसे नमस्ते करती है और उसके स्टडी में सोने के लिए हल्की फटकार लगाती है। एलन नर्वस होकर हंसता है, ये बताते हुए कि उसने दोपहर तक सोने का प्लान बनाया है। जब वह घिसी पिटी झाड़ू को देखता है, चार्लोट बताती है कि वह आज प्रवेश द्वार की सफाई करने की योजना बना रही है, जो एलन को चार्लोट से यह कहने के लिए प्रेरित करता है कि उसे सफाई की मदर टेरेसा बनने की जरूरत नहीं है। हालांकि चार्लोट विनम्रता से उसके भले को लौटाने के लिए उसकी जगह की सफाई करने की जिद करती है। एक क्षण के लिए एलन खुद को एक मोह में पाता है जब वह इतने कष्टों के बावजूद चार्लोट के चमकते चेहरे को देखता है। अपने मोह के पल से बाहर आकर एलन चार्लोट से पूछता है कि क्या उसने हर दिन ड्यूक के मेंशन में सफाई की। जब वह उसे एक नर्वस हंसी देती है तो एलन सोचता है कि हर कुलीन के पास नौकरों की एक फौज होती है, इसलिए अगर चार्लोट का परिवार उसे सफाई करने पर मजबूर कर रहा था तो उन्हें उससे वाकई नफरत करनी चाहिए। इस सब से एलन के मुंह में कड़वाहट आ जाती है, जिसे चार्लोट नजरअंदाज नहीं कर सकती, इसलिए वह जल्दी से सफाई करने के लिए माफी मांगती है। अब अकेले एलन सोचता है कि चार्लोट कभी अपनी घृणित परिवार और अपने मंगेतर के बारे में बुरा नहीं बोलती, जिसने उसे एक ऐसे अपराध के लिए फंसाया जिसे उसने कभी किया नहीं। वह यह भी समझता है कि अगर वह चार्लोट की जगह होता तो उसने ट्विटर पर ड्यूक और प्रिंस को रद्द कर दिया होता, अगर उन्होंने उसके सामने गलत शब्द का इस्तेमाल करने की हिम्मत भी की होती। जैसा कि एलन चार्लोट को ओहायो निवासी बनाने के तरीकों के बारे में सोच रहा है, वह बाहर एक परिचित आवाज सुनता है। एक सेकंड भी इंतजार किए बिना वह बाहर दौड़ता है और देखता है कि कुछ लड़की बिल्ली की पोशाक में चार्लोट से बात कर रही है। एलन जल्दी से चार्लोट को एक नई नौकरानी के रूप में परिचित कराता है, जिससे बिल्ली लड़की इतनी उत्साहित हो जाती है कि वह कुटिल दानव प्रभु को किनारे पर धकेल देती है और खुद को चार्लोट के सामने मिचा के रूप में परिचित कराती है, जो एक कुरियर कंपनी की सेविका है जिसका नाम अजीब तरह से लंबा है। जैसे ही चार्लोट उलझन भरी नजर देती है, एलन हस्तक्षेप करते हैं और खुलासा करते हैं कि मिचा उसका मेल लाती है। फिर मिचा चार्लोट की ओर देखती है और जिज्ञासा पूर्वक एलन से कहती है कि उसकी नौकरानी बहुत परिचित लगती है। बिना रुके मिचा अखबारों के ढेर को देखती है और चार्लोट का एक स्केच पाती है। चार्लोट के चेहरे पर डर का भाव उभर आता है, जबकि एलन स्थिति को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई झूठ बोल सके, मिचा उसे आश्वस्त करती है कि उसे चार्लोट की पहचान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वह अपने काम पर बहुत ध्यान केंद्रित करती है। अकृतज एलन काम पर उतरता है और मिचा से उसके लिए एक पैकेज ले जाने के लिए कहता है। जब चार्लोट पूछती है तो एलन बताता है कि वह शहर की जादू की दुकान में औषधियां पहुंचाता है। फिर मिचा टिप्पणी करती है कि एलन की औषधियां उतनी ही तेजी से बिकती हैं जितनी उसकी ग्राहक स्टूप डॉग की वीड। इस पर चार्लोट ने एलन से पूछा कि वह शहर में दुकान क्यों नहीं खोल लेता और वहीं भी रहता। फिर एलन बताता है कि उसे बहुत सारे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। इस पर मिचा ने बताया कि कैसे एलन की सामाजिकता से बचने की प्रवृत्तियों ने उसे राक्षस राजा के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। अब हैरान चार्लोट को एहसास होता है कि एलन सिर्फ एक सामाजिक रूप से अजीब लेकिन शक्तिशाली जादूगर है, जो केवल क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा कठोर भाव रहता है। विषय बदलने के लिए एलन माया से पूछता है कि क्या वह उसे अन्य वस्तुएं ला सकती है। जब माया उसे सूची दिखाती है, एलन चार्लोट से कहता है कि वह जो चाहती है चुन सकती है,
ये देखकर खुश होकर शार्लेट स्वीकार करती है कि मिलने से पहले